देखो, एक बात ये पक्की समझ लो कि अब आगामी जीवन में केवल एक बाबा की याद और मुरली ही जीवन का आधार बनेगी। बाबा की याद रहेगी तो मुरली सुनने की इच्छा होगी, लगन होगी। ध्यान मुरली की तरफ रहेगा और मुरली सुनेंगे तो बाबा की याद रहेगी। सारे दिन भरे में कम से कम 5 से लेकर 10 बार तो मुरली जरूर सुननी और समझनी है। अगर आपका जीवन 5 से लेकर 10 बार बाबा की मुरली सुनने में बीत रहा है तो आपको सतयुग में पहले पहले उतरने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ के सम्मान, यहाँ का किसी का प्यार, यहाँ की तरक्की, यहाँ की प्रसिद्धि, यहाँ के संगठन, यहाँ का जुड़ाव, ये सब कोई मायने नहीं रखता। बाबा और मुरली संगठन बनाना है आत्माओं का, क्योंकि आत्माएं ही परम धाम जाकर इकट्ठी जाएंगी और जो आत्माओं का संगठन रहेगा वो ही सतयुग में नीचे उतरेगा। तो यदि जहाँ जहाँ देखो आत्मी प्रेम से भरे हुए हैं क्या हम, आप आत्मी प्रेम लुटाओ, आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि आत्मी प्रेम से भरी हुई आत्माएं कितनी हैं, कौन है। इसलिए लिखा था ना भाई कि खोलनी है अब मुझे आत्मी प्रेम से भरी हुई मधुशालाएं हैं, जहाँ पर बाबा के प्यार का जाम पिलाया जाएगा। ऐसा वीडियो भेजा है ना भाई, बहुत अच्छी रीति समझना, क्योंकि नहीं तो आत्मा को हिलने में टाइम नहीं लगता। जरा कहीं भी आपको आत्मी प्रेम नहीं मिला तो आप नर्वस हो जाएंगे, जरा कहीं भी सम्मान नहीं मिला तो आपकी स्थिति नीचे हो जाएगी। लेकिन आप निरंतर बाबा की याद में और बाबा की मुरली पढ़ने में अपना समय बिताएंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। उससे शरीर भी शुद्ध होगा, पवित्र होगा, शरीर की बीमारियां भी खत्म होंगी। करके देख लो, ये फाइनल उपाय है, इससे आगे कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खातों को चुकतू कर नए पुण्य का खाता जमा करना है। वही ज्ञान और योग बल, अर्थात मुरली और बाबा की याद। एकदम सिंपल सी बात है, उसी से नया पुण्य का खाता जमा होगा, बाबा की याद और मुरली से, बस। तीसरा कोई उपाय ही नहीं है। योग बल से एवर हेल्दी, आ गई वही लाइन, वेल्दी बनना है ना। योग से ही आप पूर्ण स्वस्थ होंगे। हाँ, जिसने इस पर गहरी रिसर्च कर ली वो हर बातों से मुक्त हो जाएगा। वो खान पान से, वो दवा से, वो हर चीज़ से मुक्त रहेगा। उपयोग सब करेगा लेकिन मुक्त रहेगा। वो जिसने जो कह दिया सो कर लेगा लेकिन वो मुक्त रहेगा। तोड़ निभाना है, हाँ भाई चलो आपके साथ ये खाना है, हाँ चलो खा लेते हैं। किस में डाल रहे हैं भाई, मैं तो अलग ही हूँ,
मुझ में कोई रोग नहीं लगा है। जैसे उस दिन कहा था ना भाई, ये शरीर जो है डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन मैं रोगी नहीं था इसलिए चला आया। हाँ, सोचो, मैं रोगी ना बनूं, शरीर तो रोगी बनेगा ही, क्योंकि तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ है ये शरीर। बचपन से लेके और पूरे किशोर अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, सब पूरा तमो प्रधान, कलयुग ही तमो प्रधान है। सोचो, बाबा कहते हैं संगम युग की विशेषताएं कौन सी है? कलयुग की तो कोई विशेषता ही नहीं है कुछ भी। संगम युग की विशेषताएं कौन सी हैं जो सारे कल्प में नहीं हो सकती है? कौन सी है भाई विशेषताएं? संगम युग पर ही 5000 वर्ष के बाद आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन होता है। ये बात किसी को नहीं मालूम। हाँ, यही समय है बाप से बच्चों के मिलने और वर्षा लेने का। इसलिए ये समय अगर गंवाया जरा भी इधर उधर, तो कुछ नहीं मिलने वाला है। सेकंड भी नहीं गंवाएगा वो व्यक्ति, सेकंड भी नहीं गंवाएगा जो इसकी वैल्यू को समझेगा। दादियों ने सेकंड भी नहीं गंवाया, ब्रह्मा बाबा ने सेकंड भी नहीं गंवाया। सबसे मिले जुले, खेल पाल किए, लेकिन आंतरिक स्थिति, बाप सभी आत्माओं के लिए इसी समय ज्ञान देते हैं, सबका लिबरेटर बनते हैं। संगम युग पर ही देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगती है। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकल आते हैं। सभी अपना अपना पुराना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाते हैं। ऐसी विशेषताएं और किसी युग की नहीं है। किसी युग में वापस नहीं जाते। किसी युग में आत्मा से परमात्मा का मिलन नहीं होता। तो कितना वैल्यूबल युग है भाई। किसी युग में अपना हिसाब किताब चुकतू नहीं होता और ही हिसाब बनता चला जाता है। हिसाब किताब चुकतू नहीं होता किसी युग में। ओम शांति। परम पिता शिव नाम तो भाई जरूर लेना है। परमात्मा अथवा खुदा, गॉड तो बहुत ही कह देते हैं, सभी लोग बोलते हैं भगवान, परंतु फादर का नाम तो जरूर चाहिए ना भाई। भगवान कौन, गॉड फादर तो कौन है ना भाई। परम पिता कहा तो कौन, नाम तो चाहिए ना। तो फादर का नाम है ही शिव, निराकार है ना भाई। है? अभी निराकार का अर्थ क्या है? निराकार का अर्थ है कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, उसको कहेंगे निराकार। कोई चाह नहीं, कोई आह नहीं, क्योंकि जैसे ही इच्छा रखी तो कोई ना कोई आकार सामने आ जाएगा, है ना भाई। इच्छा मतलब किसी कोई ना कोई आकार तो रहेगा। हाँ, अपेक्षा रखी तो भी कोई ना कोई आकार रहेगा। तो इच्छा और अपेक्षा रहित उसे कहेंगे निराकार। आत्माएं भी वास्तव में निराकार हैं, लेकिन साकार में आके पार्ट बजाती हैं। यहां आकर साकार बनती हैं। अभी अच्छी रीति समझना है कि कोई भी चीज चाहिए तो किसके लिए? शरीर के लिए। वास्तव में आत्मा को तो कुछ चाहिए ही नहीं, है कि नहीं भाई।
लेकिन आत्मा फंसी हुई है। सोचो, गहरी बात। कहा जाता है परम पिता परमात्मा वहाँ से बच्चों को अथवा प्रीसेप्टर को भेज देते हैं पार्ट बजाने, ऐसा कहा जाता है। अब गॉड फादर जब कहते हैं तो मनुष्य की बुद्धि में लौकिक बाप नहीं आएगा ना। वह तो अपने बच्चों का फादर है, परंतु हे परमपिता कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है, आत्मा ही याद करती है। जिस्मानी फादर को भी आत्मा ही याद करती है ना भाई, है? जो जिस्म देते हैं, फिर आत्माओं का जो असली बाप है उनको भी तो याद करेंगे ना। परंतु वह कौन है, कौन उनको फादर कह बुलाते हैं, कौन उनसे रहम मांगते हैं? वह सबका बाप है, यह तो सब जानते हैं। लेकिन अगर सब बाप ही बाप हैं तो फिर यह पुकार सिद्ध तो नहीं होती ना भाई। हम में, तुम में, खड़क खम्भ में, कण कण में भगवान कह दिए तो फिर दुखी कौन हो रहा है? बाप। भगवान ही दुखी हो रहा है क्या? है? सोचो। कहते हैं परमात्मा ने ही सब कुछ दिया है, फिर तो कौन बोल रहा है परमात्मा ने सब कुछ दिया, जब सब में परमात्मा है? तो यह कहते हैं यह बच्चा भी परमात्मा ने दिया है। भाई कहते हैं आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तो 8वां पुत्र तो कृष्ण था, तो फिर आकाशवाणी किसने की? सोचो, यह बच्चा भी परमात्मा ने दिया है। तो गॉड को जरूर याद करते हैं, पुकारते हैं, आकर के हमको पावन बनाओ, लिबरेट करो इन दुखों से। तो जरूर कहाँ तो ले जाएंगे ना भाई, सभी को लिबरेट कर शांति धाम व सुख धाम में ले जाते हैं। कल्प 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 के संगम युग पर ही आते हैं। ये सच्ची बात जब अच्छी रीति अंदर में भिदेगी तो कितनी न्यारी अवस्था हो जाएगी भाई। ऐसे नहीं कि बीच में आते हैं, सबको ले जाने तब आएंगे जब नाटक पूरा होना है। बाबा कहते हैं मैं एक ही बार आता हूं, मुझे कोई घड़ी घड़ी आना नहीं पड़ता। उनने तो कितने अवतार दिखा दिए। मैं एक बार आता हूं, कब? जब सब तमो प्रधान बन पड़ते हैं, सब भटक रहे होते हैं। क्योंकि 84 जन्म तो पूरे करने हैं ना भाई। अगर पहले आऊं तो 84 का चक्र तो पूरा ही नहीं हो सकेगा ना। चक्र का पूरा अंत आना चाहिए ना भाई। जब आना होता है तब फिर बच्चों का आकर पहले पहले बाप बनता हूं, फिर टीचर सद्गुरु भी बनता हूं। बाप जन्म देते हैं, टीचर शरीर निर्वाह अर्थ शिक्षा देते हैं, और गुरु किया जाता है सद्गति के लिए। गुरु यहां ही किए जाते हैं ना भाई। सतगुरु में कोई, सतयुग में कोई गुरु नहीं करते हैं, वहां बाप और टीचर होते हैं। ऐसे नहीं कि बाप जो है टीचर बन के पढ़ाते हैं, नहीं, बाप अलग टीचर अलग होते हैं। यहां यह बाप टीचर गुरु एक ही है संगम युग में। तुम बच्चों को एडॉप्ट किया है, तुम हो मुख वंशावली, फिर चाहिए पढ़ाई। तो सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये बुद्धि में बैठा है यदि, तो फिर खुशी कभी खत्म ही नहीं होगी। ड्रामा में मुख्य क्रिएटर, मुख्य एक्टर कौन कौन है? सारे विश्व के चक्र की नॉलेज बताते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का
सारा समाचार बताते हैं बाबा आके, नहीं तो कहाँ मालूम था कुछ भी है। यह सारा चक्र कैसे फिरता है? पहले पहले नई दुनिया में कौन आते हैं? पहले पहले तो बच्चों को यह जानना चाहिए कि वह हमारा बेहद का बाप है। देखो, पहले पहले तो बच्चों को यह जानना चाहिए कि वह हमारा बेहद का बाप है। देखो, नशा है ना भाई, मतलब खुशी तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। वो खुशनुमा चेहरा दिखेगा अलग, वो दिखता नहीं है कहीं भी। या ब्रह्मा भी कहते हैं हमारा बाप यह शिव है। भाई दिखता क्यों नहीं है पता है? क्योंकि कोई प्रसिद्धि के पीछे भाग रहा है, कोई धन के पीछे भाग रहा है? बाबा की याद वाली जो बात है, ऐसी खुशी रहेगी। दादियों में देखो कितनी खुशी, कैसे एकदम दादियाँ है, सोचो। अभी फॉर्मेलिटी जैसी मुरली सुन रहे हैं, जैसे स्कूल में एक विद्यार्थी जाता है, हाँ भाई टीचर आएगा, पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं, पढ़ाई की लगन और लक्ष्य वाला जो विद्यार्थी होगा है, वो एकदम खुश रहेगा, टीचर के आने का इंतज़ार करेगा। वो है, उसको होना किसका रहेगा? टीचर का। किस बच्चे को? जिसका लक्ष्य रहेगा, जिसको उमंग रहेगा है। चाहे व्यापारी भी है तो व्यापार में उसका उमंग रहेगा, उसका लक्ष्य रहेगा, मेरे को इतने करोड़ कमाना है, तो वो भागेगा एकदम है। बात यहाँ पर बड़ी गहरी है। तो यह ब्रह्मा भी कहते हैं हमारा बाप यह शिव है, ब्रह्मा वल्द शिव। शिव बाबा भी कहते हैं यह ब्रह्मा बच्चा है। बाकी तो ऐसी ढेर संस्थाएं हैं, खूब सुंदर महल बना लिए, खूब अच्छी व्यवस्था कर लिए हैं, उसमें नशा चढ़ गया। वाह क्या व्यवस्था है, तो नशा कहाँ चढ़ गया? व्यवस्था में नशा चढ़ा हुआ है, शानो शौकत में नशा चढ़ा हुआ है। ऐसे तो सारी दुनिया में बड़े बड़े 1-1 लाख का जो है हॉल बना हुआ है, 1 लाख बैठने वालों का हॉल बना हुआ है, जहाँ 1 लाख लोग बैठ सकते हैं। ऐसे खाने पीने की व्यवस्था तो 1-1 लाख लोगों की आलीशान बनी हुई है दुनिया में भी कई जगह। लेकिन यहाँ तो बात किसकी है? बाप की है। तो नशा बाग बगीचे का और सुंदर सड़क का वो नशा रहेगा है। तो ऐसे बाग बगीचे तो देश विदेश में ढेर हैं। सोचो नशा किसका? शिव बाबा भी कहते हैं यह ब्रह्मा बच्चा है, मुझे इनमें प्रवेश करना है, तो मैंने इनको अडॉप्ट किया। पहले इनका नाम अशुल लेखराज था, फिर ब्रह्मा नाम रखा है, मैंने इनको अपनाया है। मनुष्य बाबा बाबा कहते हैं परंतु बिगैर जाने। शिव के चित्र के आगे जाते हैं परंतु वह हड्डी दिल से समझते नहीं है कि यह हमारा बाप है। सोचो, लौकिक बाप का अगर कोई चित्र देखते हैं तो झट कहेंगे यह हमारा बाप है। अब शानो शौकत में तो चाहे जिसको भी नशा चढ़ जाएगा है। अच्छी सुविधा देखकर तो कोई भी रह लेगा कहीं भी। सोचो हड्डी दिल से समझते नहीं है कि यह हमारा बाप है। ऐसे तो ढेर शिव के मंदिर बने हैं, बड़े बड़े शिव को बनाते रहते हैं, कहीं भी वो फीलिंग नहीं रहेगी, भगवान की फीलिंग कहीं नहीं है जो मधुबन में है। बाबा कहते हैं लौकिक बाप का अगर कोई चित्र देखते हैं तो झट कहेंगे ये हमारा बाप है। कहेंगे ना भाई, कितनी खुशी होगी भाई ये हमारे पिताजी हैं।
ये हमारी माँ की फोटो है, कितनी खुशी होगी उस बच्चे को। हाँ, शिव के आगे वह हड्डी नहीं निकलेगा। बड़ी गहरी गहरी बात है। भल उनको परमात्मा समझते भी हैं, परंतु उस रुचि से हड्डी नहीं कहेंगे कि हमारा बाप है, अरे बाबा है। सिर्फ वंदना करते हैं भक्ति मार्ग की रसम अनुसार। वो भी वंदना भी कैसे करेंगे? रसम अनुसार। ऐसे ही मुरली भी रसम अनुसार पढ़ लिए है। 7 बजे मुरली पढ़ना है भाई हमको, है 7:30 बजे पढ़ना है, सेंटर जाना है, मुरली सुनने जाना है भाई। किसकी मुरली सुनने जा रहे हैं? कौन हमको गोद में उठा रहा है? तो उनसे प्राप्ति क्या होती है? वह बुद्धि में आएगा ही नहीं। या बाप बैठ समझाते हैं, निश्चय करने के लिए पॉइंट्स तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। सभी धर्म वालों के लिए यह ज्ञान है, चाहे मिलिट्री का हो चाहे सिविलियन हो, है ज्ञान तो सबके लिए है। वही हमने कहा ना कि ज्ञान तो बिखर गया सारे संसार में, परंतु योग के लिए कुछ नाम बचे हुए हैं, है ना भाई? तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। ऐसा नशा कोई भी भागवत सुनने में या भागवत सुनाने वाले को या भागवत सुनने वालों को ये नशा चढ़ रहा है क्या? ये नहीं भाई, हम किसकी भागवत सुन रहे हैं? हाँ है, एक नियम प्रमाण प्रथा के अनुसार है। तुलसी वर्षा, तो तुलसी वर्षा के दिन तुलसी चढ़ जाए, तो कृष्ण जन्म के दिन माखन इकट्ठे कर लिए, बस खेल पाल। वो हड्डी, वो जिगरी प्यार उत्पन्न कहाँ हो रहा है भगवान के प्रति? भाई ऐसा प्यार कहाँ उत्पन्न हो रहा है कि यह हमारा बहुत पुराना मिलन है, 5000 वर्ष के बाद आए हैं। वो नशा, इसे आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन कहते हैं। परम पिता परमात्मा आकर सभी आत्माओं से मिलते हैं। अभी सोचो, मुरली आज हम 8 तारीख के, हम मुरली कौन सी रिकॉर्ड कर रहे हैं? 11 तारीख की मुरली, और फिर आगे की मुरली भी ले आए हैं कि भाई ये आएगा नहीं, तो वो व्यवस्था कर लिए। क्यों? मुरली का नशा चढ़ा है भाई, है भाई, बाबा की मुरली है, बाकी तो कुछ नहीं। बाबा कहते हैं कि भाई 5000 वर्ष के बाद आए तो कितना मुंह होना चाहिए। परमपिता परमात्मा आकर सभी आत्माओं से मिलते हैं, इस समय ही सबका लिबरेटर बनते हैं। भाई सभी तो शिक्षा नहीं लेंगे, शिक्षा की तो यहाँ बात ही नहीं है, यहाँ तो मिलन की बात है। मिलन में काहे की शिक्षा है? सोचो, शिक्षा वह लेंगे जो देवता बनने वाले होंगे। मनुष्य सृष्टि का इतना बड़ा झाड़ है, इनसे सैपलिंग लगाते हैं। आज गवर्नमेंट भी किस्म किस्म की सैपलिंग लगाती रहती है, बाबा भी सैपलिंग लगाते हैं। फिर जो स्कूल के हैं वह निकल आते हैं। भाई देवी देवताओं ने ही परमात्मा शिव से बहुत प्रेम किया, ये दिखाते हैं। लेकिन देवी देवता के समय शिव तो थे ही नहीं। और भक्ति में क्या दिखा देते हैं कि सब देवी देवता किसके पास गए? शिव भगवान के पास गए राय सलाह लेने। सोचो, है भाई, है शिव देवी है, अब देवी देवताओं को राय सलाह लेने की जरूरत ही नहीं है। तो देवी देवता धर्म वाला व इस फाउंडेशन वाला होगा, उनका ही सैपलिंग लगता है। तुम असुल देवी देवता धर्म के हो, फिर और धर्म वालों का भी सैपलिंग लगेगा। आदि रतन जो होंगे ना, उनका मुरली में बहुत मन लगेगा।
और जो आदि रतन नहीं होंगे उनका मुरली में मन नहीं लगेगा। सुन लेंगे, सेंटर चले जाएंगे, बहन जी क्या बोलेगी, चलो भाई, नहीं तो बहन जी गुस्सा करेगी, क्यों नहीं आए सेंटर। या फिर कहेंगे अरे सेंटर नहीं आ रहे, जुड़ो भाई सेंटर से। भाई कहाँ से जुड़ना है, सोचो। किस्म किस्म के मुसलमान, पारसी आदि आते हैं ना भाई। अपने देवी धर्म के झाड़ की ही सैपलिंग लगती रहेगी। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में समझते हो। वह एक ही बाप, हमारा बाप टीचर सदगुरु है। मनुष्य तो कहेंगे बाप ने हमको जन्म दिया, फिर फलाने टीचर ने पढ़ाया, फिर पिछाड़ी में गुरु करते हैं। कोई फिर नहीं भी करते गुरु, नहीं हमको नहीं ये ज़रूरत बोले है कहेंगे नहीं हम स्वयं ही स्वयं के गुरु बनो, हैं ये कहेंगे। हर एक की मान्यता अपनी अपनी है। यहाँ तो भाई बाप है ना भाई, हर एक की अपनी अपनी मान्यता है। कोई ना कोई का सिमरन जरूर करते हैं। बाप को याद करेंगे, वह कोई मित्र संबंधी को याद करेंगे। अब तुमको और सबकी याद भूल एक परमपिता परमात्मा बाप को ही याद करना है। वही सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है। सचखंड की स्थापना करने वाला है। कई तो बोर हो जाएंगे सुन सुन के, कहेंगे आप वही वही क्या सुने। भाई प्यार होगा तो वही बात चलेगी। जिसका जिससे प्यार होगा तो क्या करेगा, वो उसी की बात करेगा हमेशा। दूसरी तरफ तो बुद्धि जाएगी ही नहीं है। सोचो, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत के चक्र के हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा बताते हैं। हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं तो जरूर चक्र याद करना पड़े। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, शुरू से अंत तक चक्र को जानते हो, और यह कल्प के संगम युग पर ही जान सकते हो। बीच में तो कोई जान न सके। बाप पढ़ाते ही हैं कल्प 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 के संगम युग पर। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज और कोई भी समझा न सके, बाप ही समझाते हैं। बाप द्वारा तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। वहाँ यह नॉलेज फिर गुम हो जाती है। कहाँ, सतयुग में। नाटक पूरा हुआ, फिर आत्मा के अंदर जो पार्ट है राजाई का, वह फिर शुरू होगा। इस समय तुम्हारा पार्ट है सीखने का। जैसे रिहर्सल होती है ना नाटक की, है नाटक की रिहर्सल होती है, तो रिहर्सल में पूरा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब नाटक शुरू होगा तब जिस समय जो डायलॉग है उसी डायलॉग का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। वैसे ही है। हाँ, इस समय पूरा ड्रामा रचा जा रहा है, पार्ट तय किया जा रहा है। तो जो जैसा पुरुषार्थ कर ले, तो बाबा का आना, बच्चों को नॉलेज सिखलाना, ऊंच पद प्राप्त कराना, ये अभी का पार्ट है। पद प्राप्त कर लिया फिर खत्म। फिर यह सृष्टि चक्र की नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। फिर जरूरत थोड़ी है। स्टेप बाय स्टेप फिर घूम के कलयुग आ जाएगा, फिर संगम युग आ जाएगा। कोई भी मनुष्य को इस सृष्टि चक्र का नॉलेज नहीं है। सन्यासी तो चक्र को मानते ही नहीं। झाड़ को देख कहते हैं यह तो कल्पना है। तो तुम बच्चों को भी धारणा करनी है। योग पूरा नहीं होगा तो धारणा होगी ही नहीं। बुद्धि प्योर बन न सके, कहते हैं ना भाई, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। तो यह भी ज्ञान अमृत बच्चों को मिलता है। बर्तन लोहे से बदलकर सोने का होगा तभी धारणा होगी। इसमें अच्छा पुरुषार्थ किया जाता है। बहुत सहज है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितना समय किया, भाई घराना होता है ना भाई, तब तो उसको कहेंगे डीटी डिनाइस्टी ने 1250 वर्ष राज्य किया। क्या लड़ाई से राज्य लिया? नहीं, अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध पाई है। यह सारा चक्र तुम किसको भी समझाओ तो बहुत खुश होंगे। भल मिलिट्री के हों,
दिल्ली में आते थे ना भाई, उन्हों को भी बाबा समझाते थे ना कि तुमने सुना है जब गीता सुनाई जाती है तो उसमें भगवानुवाच है, जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वह मुझे प्राप्त करेंगे, स्वर्गवासी होंगे। परंतु ऐसे नहीं कि सिर्फ गीता पढ़ते व सुनते हैं तो स्वर्ग में चले जाते हैं। तुमको अगर स्वर्गवासी बनना है, बाप से वर्षा लेना है, तो बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। यह ज्ञान अभी ही मिलता है, क्योंकि अभी स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। यह ज्ञान अभी के लिए ही है। शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। याद कब आएगा? बाबा याद कब आएंगे भाई? जब उनसे संबंध होगा, एक बात। जब उनसे प्राप्ति होगी, जब प्राप्ति का पता रहेगा, दूसरी बात। अभी बेहद का बाप समझाते हैं, मुझे याद करो। उस गुरु के बदले एक शिव बाबा को याद करना पड़े, मेहनत है। वह बाप सभी का एक ही है, उस द्वारा ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। शांति सुख का वर्षा उनसे मिलता है। ब्रह्मा बाबा कितने नशे में, देखो रोज मुरली चला रहे तो क्या बोल रहे? बाप बाप बाप। बस यह समय है ही बाप द्वारा बाप से मिलने का अथवा वर्षा पाने का है। सतयुग में था एक ही धर्म, तो अनेक धर्म विनाश और एक धर्म की स्थापना का काम परमपिता परमात्मा का ही है, दूसरा कोई कर न सके। बाकी जो सब अपने अपने धंधे में लग गए हैं। दादी ने कोई धंधा थोड़ी किया, या जिंदगी नहीं बीती। सोचो, आज मधुबन में अव्यक्त लोक और शक्ति धाम और प्रकाश स्तंभ और शांति स्तंभ सब किसके बने हैं? व्यापारियों के। सोचो, है यादगार किसका है आखिर? सोचो। तो जो बाप द्वारा पढ़ते हैं, राजयोग सीखते हैं, वह स्वर्ग में चले जाते हैं। दादी तो कहती थी, भाई मैंने तो जेब ही नहीं है, मैं पैसे कहाँ से रखूं? और कैसे चल रहा था काम उनका? है ना उनके नाम से कोई बैंक बैलेंस, ना कुछ, ना कोई चिंता। सोचो, एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसी जिंदगी जी कर गए। सोचो। तुम जानते हो कलयुग का अब अंत है। जो राजयोग सीखते हैं वह स्वर्ग में चले जाते हैं। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है, जो पढ़ेंगे वही पद पाएंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाने वाले हैं। तुमको अभी प्रैक्टिकल में अपने पापों का खाता चुकतू कर और पुण्य का खाता जमा करना है। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो पुराना खाता भस्म हो, नया जमा होता जाएगा। योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते जाएंगे। ज्ञान और योग से दोनों मिलते हैं। यह तुम्हारे लिए हॉस्पिटल भी है तो कॉलेज भी है। वास्तव में मुरली पूरा भोजन है। मुरली से जो आत्मा को ताकत मिलती है, वही ताकत शरीर के लिए भी काम आएगी। हाँ, मुरली बाबा की है तो बाबा की याद गहरी आती है, तो बाबा की याद की ताकत से शरीर चलेगा। खाने के लिए तो अनाज नहीं रहेगा, फिर कैसे चलाएंगे? सोचो। किसी को नहीं मालूम हम भीड़ किसकी देखते हैं? जनरल चलने वालों की है। तो हमको लगता है कि अरे सब तो अपना अपना काम धंधा कर रहे हैं, हम काहे को इधर मुरली मुरली करें? नहीं भाई, बड़ी गहरी बात है भाई। यह तुम्हारे लिए हॉस्पिटल भी है तो कॉलेज भी है। वास्तव में सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी यह है। गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे, हैं। अब रविशंकर यूनिवर्सिटी है, सब जगह थोड़ी है, पूरे यूनिवर्स में। यूनिवर्स तो सारे विश्व को कहा जाता है, उसमें विश्व की नॉलेज कोई है ही नहीं। सबसे पहली बात तो वह सब है हद की।
कितनी हदें डाल दी हैं। यूनिवर्सिटी को हिंदी में कहा जाता है विश्वविद्यालय। सारे विश्व में कोई भी आकर पढ़े, है, सारे विश्व से आए, कोई मनाही नहीं है। उस यूनिवर्सिटी में तो ऐसा हो ना सके, है, कितने ऑब्जेक्ट लगते हैं। यहाँ तो कोई भी आए और पढ़े भाई, है, चाहे नेपाली आए, चाहे जापानी आए, कोई आए, चाहे अमेरिकन आए। बाकी उस यूनिवर्सिटी में तो ऐसा नहीं है, तो फिर कैसे विश्वविद्यालय कहेंगे? सोचो, विश्व का रचयिता ही यह विश्वविद्यालय स्थापन करते हैं। हम लिखते भी ऐसे हैं। अब विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में फ़र्क क्या है? वह हिंदी व अंग्रेजी अक्षर है, बस इतना ही तो है, और क्या। यह विश्व के रचयिता ने विश्वविद्यालय रचा है, जहाँ बाप मनुष्यों को देवता और राजाओं का राजा बनाते हैं। बाबा, ये कार्य चल रहा है तो बुद्धि किधर लगनी चाहिए? बाप की तरफ। जिसको ये होना रहेगा ना, भाई मैं राजाओं का राजा बनूंगा, वो कहीं नहीं भटकेगा। बाबा ही लिबरेट करते हैं। श्रीमत तो मिलती है, परंतु आसुरी मत वाले श्रीमत को भी मानते नहीं हैं। यहाँ इस श्रीमत से कितना श्रेष्ठ बनते हैं, नहीं मानेगा कोई। अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, और है सारा गुप्त, है, किसी को पता थोड़ी चल रहा है कि कौन कितनी कमाई जमा कर रहा है। बाबा भी गुप्त आते हैं, श्री कृष्ण तो गुप्त हो ना सके भाई, परंतु बाप को न जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया। भाई श्री कृष्ण तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, तस्वीर है, और फिर कृष्ण की डांस दिखा दे दी। वह तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में करते होंगे, वहाँ प्रजा थोड़ी ही जा सकती है। सोचो, बाप समझाते तो बहुत हैं, यहाँ तो भाई ढेर श्री कृष्ण का जन्म, रुक्मणी विवाह, ये सब करते रहेंगे, और ढेर एक ठो कृष्ण बन जाएगा, एक ठो रुक्मणी बन जाएगी, और उसके साथ खेल पाल करते रहेंगे, उसी में आनंद लेते रहेंगे। उसमें बड़ा आनंद आएगा, बड़ा नशा रहेगा उसमें। हाँ, आर्टिफिशियल में आनंद, और जो रियलिटी है, हाँ, सच्चा सोना हर कोई नहीं खरीद सकता भाई। वहाँ प्रजा थोड़ी ही जा सकती है। बाप समझाते तो बहुत है, कहते हैं ज्ञान धन लेकर फिर दान करते जाओ। बड़ी ऊंच पढ़ाई है, और पढ़ना भी ऐसे साधारण है। कुर्सी पर तो आसन लगा न सके भाई, यह टांग टांग पर चढ़ाकर बैठना, यह राजाई बैठक ठीक है। यूँ तो तुम कैसे भी बैठो, सतयुग में तो गोल्डन स्पून इन माउथ है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किए हैं, कैसे विमानों में सोना भरकर आते हैं। महल आदि बहुत जल्दी सब कुछ बन जाता है। उसको भक्ति मार्ग में दिखाया है ना भाई, कि विश्वकर्मा को भेजा और इधर से सुदामा को भेजा, तो देखा रे पूरे महल बन गए इतनी जल्दी। सारा पूरी सुदामा नगरी स्वर्ण नगरी बन गई। ये भक्ति में दिखा दिया है। अब बताओ, वो सच है कि ये सच है? सोचो। तो जो झूठा है उसमें दे रमे हैं सब के सब। ने भागवत चल रही है पूरे देश भर में, है, नाच गाना ये वो। और जो सच है मुरली में, उसकी तरफ कोई रुकेगा ही नहीं। या पूरी भागवत के बाद हम कहेंगे चलो मुरली सुनो भैया, तो टाइम नहीं है बोलेंगे, और उसमें टाइम निकाल लेंगे 4 घंटा। और मुरली में 15 मिनट नहीं। वही असली खरीदने की ताकत नहीं है। सोचो। तो अब भी बाबा के देखते देखते बिजली मोटर आदि क्या क्या बन गए हैं। आगे अनाज कितना सस्ता था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा, जब अभी इसी जन्म में यहाँ सोने के सिक्के की कीमत 100 रुपया है, तो वहाँ 1 पैसा होगी। तो कितना फर्क है भाई, कहाँ 1 पैसा, कहाँ 100 रुपया। तो तुमको 1 जन्म की पढ़ाई से 21 जन्म की पढ़ाई की राजाई मिलती है। और क्या चाहिए भाई? बाबा युक्तियाँ बताते रहते हैं। बच्ची अगर ज्ञान नहीं लेती है तो उनको शादी करानी पड़े, छुट्टी पाओ, उलझे तो मत रहो। बच्चा अगर ज्ञान ना लेवे तो कहेंगे जाकर अपना कमाओ और शादी करो, जाओ, है। और क्या, बाबा राय तो हर बात की देते हैं। शादी पर जाना है तो सिर्फ फल लेकर शिव बाबा को याद कर खाएंगे तो वह पवित्र बन जाएगा।
बस केवल फल, अनाज नहीं ना, स्पष्ट कहा बाबा ने। अच्छा भाई, बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लधे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा की याद आएगी ना तो बाबा की याद में प्रेम के आंसू बहेंगे दोनों कोरों से। मुरली सुनते सुनते ही अंदर दिल भर आएगा एकदम, ऐसा मीठा बाबा। हाँ, बाबा की याद रहेगी अंदर, गहरे, बिल्कुल गहरे भाई। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, बाप से जो ज्ञान धन लिया है उसका दान करना है। गुप्त रीति से पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों की राजाई लेनी है। दूसरी पॉइंट, और सबकी याद भुलाकर एक बाप को सत्य बाप, सत्य टीचर और सदगुरु के रूप में याद करना है। सबको भूल कर एक बाबा को याद करो, ऐसा करके गीत गाए थे। अच्छा भाई, वरदान, रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। देखो भाई, जब तक रूहानी नशा नहीं रहेगा तब तक ऊपर ही ऊपर कहने को रहेगा कि मेरे को दुख नहीं है। हाँ, नहीं तो फिर कहाँ से आया दुख भाई, जब नहीं था तो, है? सोचो, रूहानी नशे में रहना अर्थात चलते फिरते आत्मा को देखना व आत्माभिमानी रहना। हाँ, इस नशे में रहने से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। प्राप्ति स्वरूप रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा के सब दुख दूर हो जाते हैं, रहते ही नहीं दुख कुछ भी। हाँ, दुख अशांति का नाम निशान भी नहीं रहता, क्योंकि दुख और अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। अगर दुख हो रहा है तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में अपवित्रता है। अगर कहीं ना कहीं मन अशांत हो रहा है थोड़े में, ऐसे कैसे, वाह, है ना भाई, जरा भी अशांत हो रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं अपवित्रता है, बुद्धि कहीं ना कहीं लटकी है। जहाँ अपवित्रता नहीं वहाँ दुख अशांति कहाँ से आई। जो पावन आत्माएं हैं उनके पास सुख और शांति स्वतः है ही। अच्छा भाई, स्लोगन, जो सदा एक की लगन में मगन है वही निर्विघ्न है। एक की लगन में मगन, ऐसी पढ़ाई और ऐसा ज्ञान और ऐसा बाबा कहीं मिल ही नहीं सकता भाई। नहीं तो दे रामायण रटे पड़े हैं तो गीता श्लोक पढ़े जा रहे हैं, ना भगवान को जान रहे, ना उनकी याद है, ना कुछ है, ना कोई अलौकिक परिवार का संबंध है। सोचो, मनुष्य में और हम बच्चों में जमीन आसमान का अंतर है भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।